प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के जो बेसिक वो हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया था और tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में आता है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा मैं यहां आज एक नंबर से वापस दे देता हूं, साइन 3 थीटा। तो देखो इसको याद कैसे करना है। एक तो होता है आपके पास में साइन 3 थीटा, एक आपके पास में होता है कोस 3 थीटा। दो होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाता है। सूत्र कैसे याद करोगे? देखो इसका तो याद रखना आपको 34। क्या याद रखना है? 34। और कोस 3 थीटा का आपको याद रखना है 43। क्या याद रखना है? 43। साइन पहले आता है तो छोटी संख्या पहले आएगी 34, कोस बाद में आता है तो बड़ी संख्या बाद में आएगी 43। याद रखना 4 के साथ में 3 घात आएगी, 4 के साथ में 3 घात और 3 के साथ में 1 घात आएगी। तो साइन 3 थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा। अब cos 3 थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा? 4 के साथ में 3 घात बताई मैंने, cos 3 थीटा माइनस साइन 3 cos थीटा। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 3 थीटा एंड साइन cos 3 थीटा का। तो हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा। ये फॉर्मूले कंप्लीट होंगे तभी आपको त्रिकोणमिति कंप्लीट होगी। आपका सबसे मेन टॉपिक त्रिकोणमिति है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति प्रत्येक एक्सरसाइज में आपके पास में काम आने वाली है। और कक्षा 12 में तो टोटल जो प्रश्न है वो एक्सरसाइज है वो किस पे होंगी? त्रिकोणमिति के बेस पर ही है। तो आपको त्रिकोणमिति अभी क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो। ध्यान दो, ये साइन 3 थीटा का हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? कोस 3 थीटा का सूत्र क्या होगा? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब हमारे पास में 3 नंबर आता है क्या? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा इसका क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसका भी आप याद रख सकते हो। क्या? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, यानी कि ऊपर तो आपको करना है 31 और नीचे आपको करना है 13। नीचे क्या करना है? 13। तो 3 के साथ में ऊपर तो tan थीटा, नीचे 3 के साथ में tan स्क्वायर थीटा, और 1 के साथ में ऊपर tan की क्यूब और नीचे वाला 1 रहेगा सेम। ये आपके पास में tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब देखना, अब हम कर रहे हैं किसका? ये 3 फॉर्मूले आप उसी के अंदर ऐड कर लेना। अब वापस स्टार्ट कर रहा हूं। क्या? ध्यान से देखोगे, अब वाले जो फॉर्मूले हैं, एक नंबर साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास में साइन x माइनस वाई का। इसमें चेंज क्या होगा? साइन x कोस वाई माइनस
cos x sin y। प्लस वाले में प्लस सी लग जाता है, माइनस वाले में माइनस सी लग जाता है। 3 नंबर cos x प्लस वाई, cos x cos y। अब याद रखना cos c से जो स्टार्ट है इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंज है, यानी कि cos प्लस का चिन्ह है, वहां पे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, तो माइनस का sin x sin y। अगली बात 4 नंबर cos x माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x cos y, माइनस का तो किसका लगेगा, प्लस का, sin x sin y। यहां तक आपका ठीक हो गया। अब ये 4 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, 4 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। इसकी सहायता से हम 4 फॉर्मूले और बनाते हैं। ध्यान देना, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप 2 नंबर दे दो, ये समीकरण नंबर 3 हो गए, ये समीकरण नंबर 4। अब देखो अगला फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 कर देना है। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, मतलब 3 और 4 नंबर की जो समीकरण है उनको आप प्लस कर दो। देखते ध्यान देना, साइन x प्लस सॉरी 1 और 2 को कर लेते हैं, पहले 1 और 2 को कर लेते हैं, पहले 1 और 2 को। समीकरण 1 प्लस 2 किया, साइन x प्लस वाई प्लस, यानी कि LHS के जो पक्ष हैं उनको पहले जोड़ दो, RHS के पक्ष है वो आगे जुड़ेंगे। तो इसका sin x प्लस वाई है, बराबर से पहले है, तो इसका बराबर से पहले क्या है, sin x माइनस वाई, बराबर क्या लिखोगे, sin x cos y प्लस cos x sin y, प्लस कर देना है क्या, sin x cos y माइनस cos x sin y। यहां तक की बात ठीक हो गई। अब ध्यान देना कि cos x sin y किसका है, प्लस का, cos x sin y किसका है, माइनस का, ये कट हो गया। तो आपके पास में फॉर्मूला नंबर 5 क्या बन जाता है, ध्यान दोगे आप, 5 नंबर क्या बन गया, sin x cos y, और sin x और cos y, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 2 sin x cos y का फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन गया, आगे वाले को जोड़ करके ये लिख दिया, क्या बना, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y बन गया एक फॉर्मूला आपके पास में। देखो क्या किया हमने, 1 और 2 से किया, समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, तो आपके पास में फॉर्मूला नंबर 5 हो गया। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 में से आप 2 को घटा दो, तो ध्यान दोगे क्या लिखोगे, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, बराबर आपने क्या लिखा, साइन x cos y प्लस cos x sin y, माइनस घटाना है। अब माइनस की संख्या है और अगर एक से ज्यादा पद हैं तो हमेशा ब्रैकेट देना है, तो देखना ये रहा sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ो बेटा, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, बराबर आपने क्या लिखा, sin x cos y प्लस cos x sin y, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो जो माइनस की संख्या वो तो प्लस हो जाएगी, प्लस वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस का sin x cos y, माइनस और माइनस प्लस हो गया cos x sin y। अब ध्यान देना बेटा, sin x cos y किसका है, माइनस का, sin x cos y किसका है, प्लस का, ये दोनों कट हो गए। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया,
2 cos x sin y का फॉर्मूला बन गया 2 cos x sin y का। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो हमारे पास में क्या बन गया sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस y। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया किसका 2 cos x sin y का। अब देखना जैसा काम हमने समीकरण नंबर 2 और 1 और 2 में किया है वैसे का वैसा काम आपको किसमें करना है 3 और 4 में करना है। किसमें करना है 3 और 4 में। तो देखना चाहिए 5 नंबर सूत्र बन गया। ये आपके पास में सूत्र संख्या कितनी बन गई 6। कितनी बन गई 6। अब आपको क्या करना है समीकरण 3 और 4 को जोड़ देना है। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जोड़ दूं। ध्यान दोगे समीकरण नंबर 3 में क्या दे रखा है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस sin x sin y। अब देखो बेटा sin x sin y किसका है माइनस का है sin x sin y और ये किसका है प्लस का। तो cos x cos y cos x cos y कितना हो गया 2। तो सूत्र नंबर 7 क्या बन गया 2 cos x cos y बराबर cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये आपके पास में फॉर्मूला नंबर कितना बन गया 7 बन गया 2 cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। यहां तक की बात ठीक हो गई। अब देखो इनको याद कैसे रखना है। आपके पास में 2 हो साइन और कोस एक साइन हो एक कोस हो तब आपको समीकरण 1 और 2 में से काम करना है। किसमें से काम करना है 1 और 2 में से। यानी कि एक बार साइन हो और एक बार क्या हो कोस हो। तो कौन सा सूत्र काम में लेना आपको समीकरण नंबर 1 और 2। अगर आपके पास में दोनों कोस हो या दोनों साइन हो दोनों कोस हो या दोनों साइन हो तब आपको क्या करना है समीकरण नंबर 3 और 4 काम में लेनी है। कौन सी लेनी है 3 और 4। तो देखो 3 और 4 को जोड़ दिया तब तो 2 cos y आ गए और 3 में से 4 घटा दो आप क्या लिखोगे समीकरण 3 माइनस 4। देखना समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ध्यान दो बेटा 3 में से 4 आप कम कर दो घटाना है तो आप क्या लिखोगे पहले 3 नंबर लिखो cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। घटाना है 3 किसका आएगा बेटा माइनस का। ब्रैकेट लगा दूं तो क्या हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। यहां तक ठीक हो गई। देखना cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y लिखा। माइनस के अंदर लेके जाएंगे माइनस का cos x cos y माइनस sin x sin y। यहां तक ठीक हो गई बात। अब देखना बेटा कि cos x cos y प्लस का है cos x cos y माइनस का है दोनों कट हो गए तो आपके पास में बच गया sin x sin y sin x sin y कितना 2 किसका माइनस के 2। तो सूत्र नंबर 8 बन गया -2 sin x sin y
इक्वल cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ये आपके पास में सूत्र नंबर 8 बन गया। अब याद रखना बेटा, हो सकता है कि आपकी किताब में यहां पे माइनस चिन्ह न हो सकता है आपकी किताब में यहां माइनस चिन्ह ना दे रखा हो, आपको सूत्र दे रखा हो किताब में 2 sin x sin y, तब आपका सूत्र आएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। क्यों? सूत्र ये भी सही है और सूत्र वो भी सही है। उसमें क्या होगा ध्यान देना, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तब आपको क्या करना होगा, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 करना होगा। 4 में से आप 3 घटाओगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखना 4 नंबर आपकी कौन सी है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई इक्वल cos x cos y प्लस sin x sin y माइनस cos x cos y माइनस sin x sin y। तो हमारे पास में क्या बन गया, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y माइनस इन अंदर लेके जाऊंगा माइनस cos x cos y प्लस sin x sin y। तब हमारे पास में ध्यान देना cos x cos y प्लस का cos x cos y माइनस का, तो sin x sin y sin y एक ये रहा और एक ये रहा, कितना हो गया 2। तो 2 sin x sin y बराबर हो गया cos x प्लस माइनस y माइनस cos x प्लस y। देखना बेटा बात सेम ही है, यहां पे माइनस चिन्ह था तो cos x प्लस y पहले है, यहां पे cos x प्लस y कहां पे है, बाद में। बात क्लियर होगी? तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर सूत्र ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों आपको याद कर लेने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा 4 सूत्र आपको याद करने हैं। क्या सूत्र क्या करने हैं आपको याद करने हैं। 4 सूत्र की सहायता से हमने सूत्र संख्या 5 6 7 और 8 बना लिए। कितने बना लिए, 8 तक के सूत्र बन गए। अब सूत्र बने कैसे वो सुनो कि आपके पास में क्वेश्चन आएगा, आपके पास में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सूत्र लग जाएगा कौन सा कि 2 sin x cos y वाला सूत्र लग जाएगा। तब आप टोटल आप बना करके तो थोड़ी ना देखोगे, नहीं देख सकते। तो sin x और cos y आया है, क्या आया है, sin x और cos y आया है। तब आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि sin के साथ में cos आया है, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 की से करना है, समीकरण 1 और 2 से करना है। या तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से फॉर्मूला बन जाएगा, या समीकरण 1 में से 2 को घटाने से फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर बात? फिर आपके पास में मान लीजिए कि सूत्र क्वेश्चन आ जाए किस रूप में, या तो दोनों cos के रूप में आ जाएंगे, cos x cos y 2 cos x cos y, या आपके पास में दोनों 2 sin x sin y आ जाए। तब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 और 4 की बात करनी है। या तो समीकरण 3 और 4 को आप जोड़ दो, या समीकरण 3 और 4 को आप ही घटा दो। तो इस प्रकार से आपके पास में कितने फॉर्मूले बन गए, 8 फॉर्मूले बन गए। अब इन 8 4 की सहायता से पहले 4 और बनाए, अब इन 4 की सहायता से हम 4 और बनाएंगे। ध्यान देना, देखो सबसे पहले मैं ये 5 नंबर है, सूत्र नंबर 5 नंबर को मैं समीकरण नंबर 5 दे देता हूं, समीकरण नंबर 5। सूत्र नंबर 6 को मैं समीकरण नंबर 6 दे देता हूं।
सूत्र नंबर 7 को मैं समीकरण नंबर 7 दे देता हूं और सूत्र नंबर 8 को मैं समीकरण नंबर 8 दे देता हूं। यहां तक की बात ठीक हो गई। अब मैं देखो सूत्र नंबर 8 है तो नीचे वाला इसको मैं मिटा देता हूं। इतनी जगह नहीं है बोर्ड पर, थोड़ी सी दिक्कत होगी तो देखना क्या। देखो अगला सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि बेटा देखो सूत्र नंबर 5 के अंदर x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। इसकी जगह आप क्या करोगे, मानना या इंग्लिश में बोलते हैं लेट, क्या x प्लस वाई बराबर आपने a मान लिया। क्या मान लिया, a। ध्यान से देखना सूत्र कैसे बनता है। और x माइनस वाई की जगह आपने क्या मान लिया, b मान लिया। क्या मान लिया बेटा, b। तो अब देखो इसकी जगह तो आप a लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, b लिख लोगे। लेकिन इस x की जगह क्या लिखोगे, इस y की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि आपको तो आंसर a और b में आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो ये समीकरण नंबर आप 9 बना दो और ये समीकरण नंबर आप कितनी बना दोगे, 10 बना दो। बना दी। समीकरण 9 और 10 से x और y का मान निकालो। क्या लिखोगे, समीकरण 9 व 10 से, 9 व 10 से ध्यान देना x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो गया a और x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो गया b। ध्यान से समझना इस सवाल को। विलोपन विधि आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी। तो ये देखो दोनों चीज सेम, एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब जोड़ने पर कट जाएंगे। जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये कट हो गया, x और x कितने हो गए, 2x बराबर a प्लस b, यानी कि x का मान क्या आ गया, a प्लस b बटा 2। बात क्लियर, x का मान हो गया। अगली बार समीकरण वापिस देखो x प्लस वाई बराबर a था, x माइनस वाई बराबर क्या था, b। अब की बार x को y को हटा दिया, अब की बार x को हटा दो, तो x को हटाओगे तो यानी को घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 2y बराबर हो जाएगा a माइनस b और y बराबर हो जाएगा a माइनस b बटा। तो x और y के मान आ गए आपके पास में। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप ये भी कह सकते हो सर कि हमने तो ये पढ़ा था कि x का जो मान आएगा वो समीकरण नंबर 9 में रख दो। तो आप x का मान है वो समीकरण 9 में भी रख सकते हो और 10 में भी रख सकते हो, तो भी y का मान आ जाएगा। यहां तक ठीक हो गया। अब आपके पास में सब x का मान आ गया, y का मान भी आ गया, x प्लस वाई का मान भी आ गया और x माइनस वाई का मान भी आ गया। ये मान आप किसमें रखोगे, समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 6 में, 7 में और 8 में रख दो। आपके पास में 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 5 में मान रख रहा हूं, किसमें रख रहा हूं, 5 में। तो देखना क्या लिखोगे, समीकरण 5 में मान रखने पर, किसमें मान रखोगे, समीकरण 5 में। यहां तक की बात क्लियर तो है। तो 5 नंबर समीकरण मैंने लिख रखी है, तो क्या लिखोगे, ध्यान देना यहां पे, ये आपकी 5 नंबर समीकरण हो गई। इसके अंदर मैं रख रहा हूं मान 2 साइन x, x की जगह बेटा क्या है, a प्लस बी बटा 2 कोस, y की जगह है a माइनस बी बटा 2 बराबर साइन x प्लस वाई की जगह क्या है, a प्लस साइन b। तो आपके पास में फॉर्मूला नंबर 9 बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, 9 नंबर फॉर्मूला बन गया, क्या, साइन a प्लस साइन b बराबर क्या बन गया, 2 साइन a प्लस बी बटा 2 कोस a माइनस बी बटा 2। 9 नंबर फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम
किसमें मान रखेंगे? समीकरण नंबर 6 में। समीकरण 6 में मान रखने पर किसमें मान रखोगे? 6 नंबर समीकरण में मान रख रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ध्यान देना, समीकरण नंबर 6 मैं ऊपर से मिटा देता हूं और इधर मैं लिख देता हूं कि x प्लस वाई की जगह तो आपको a लिखना है, x माइनस वाई की जगह आपको b लिखना है, और x a प्लस b बटा 2 की जगह x लिखना है, और a माइनस b बटा 2 की जगह y लिखना है। तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं और मान किसमें रखना है? समीकरण नंबर 6 में रखना है। तो देखना, समीकरण नंबर 6 आपकी क्या है? 2 cos x sin y बराबर sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। यहां तक ठीक हो गया? चलो इसमें आप मान रखोगे तो 2 का तो आपके पास में 2 हो गया, x की जगह आपने क्या लिखा? cos a प्लस b बटा 2 sin a माइनस b बटा 2 बराबर sin x प्लस वाई की जगह है क्या? a माइनस sin x माइनस वाई की जगह b। तो आपके पास में फॉर्मूला नंबर 10 क्या बन गया? sin a माइनस sin b बराबर 2 cos a प्लस b बटा में 2 sin a b बटा में 2। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? तो आपके पास में कितने फॉर्मूले बन गए? 10 फॉर्मूले बन गए। अब यही मान आपको किसमें रखना है? समीकरण नंबर 7 में। तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 7 में मान रखने पर। तो 7 नंबर में मान रख दूं तो ध्यान दोगे आप, क्या हो जाएगा? 2 cos x, x की जगह क्या है? a प्लस b बटा 2 इंटू cos y की जगह क्या है? a माइनस b बटा 2 बराबर cos x प्लस y की जगह क्या है? a प्लस cos x माइनस y की जगह क्या है? b। तो फॉर्मूला नंबर आपके पास में 11 क्या हो जाता है? cos a cos b बराबर 2 cos a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। फॉर्मूला नंबर 11 यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात, अब की बार मान किसमें रखना है? समीकरण नंबर 8 में रखना है। तो ऊपर दे रखी है समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8 में आप मान रखोगे, क्या लिखोगे? समीकरण 8 में मान रखने पर, तो मैं 8 में मान रख रहा हूं माइनस का 2 साइन x, x की जगह क्या है? a प्लस b बटा 2 साइन a माइनस b बटा 2 बराबर cos x प्लस वाई की जगह a माइनस cos x माइनस वाई की जगह b। तो आपके पास में फॉर्मूला नंबर 12 क्या बन जाता है? cos a माइनस cos b बराबर -2 साइन a प्लस b बटा 2 साइन a माइनस b बटा में 2। तो ये आपके पास में फॉर्मूले कितने बन गए? 12 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए? 12। अब देखना, आपके पास में साइन और कोस हो गया कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया? साइन और कोस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको फॉर्मूले लिखने हैं किसके? टेन के। इनको मैं मिटा देता हूं, यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला नंबर है 13।
13 का फॉर्मूला आपको क्या कहता है, 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस 10y बटा में 1 माइनस 10x 10y। ये 13 नंबर फॉर्मूला हो गया। वैसे आप इसको sin x प्लस वाई है का मान भी है आपके पास में और cos x प्लस वाई का मान भी है आपके पास में, तो आप क्या करोगे, sin x प्लस वाई के फॉर्मूले के अंदर cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, sin बटा cos क्या होता है 10 होता है, तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए आप इसको सीधा याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा 14 नंबर फॉर्मूला 10x माइनस वाई बराबर, देखो इसमें अपोजिट हो जाते हैं, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। यहां तक ठीक हो गया। इसके बाद में आपके पास में फॉर्मूला आता है किसका, कोट का। क्या 15 नंबर फॉर्मूला है कोट x प्लस वाई बराबर क्या होगा, कोट x कोट y। देखो 10 का अपोजिट होता है, इसमें 10 का क्या होता है अपोजिट, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो कोट x कोट y माइनस 1 बटा में कोट x कोट y प्लस कोट x। अगला फॉर्मूला नंबर 16 कोट x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा कोट x कोट y प्लस 1 बटा में कोट y माइनस कोट x। तो ये आपके आज 16 फॉर्मूले, ठीक है, यहां तक का ही कंप्लीट कर लेना, इससे ज्यादा आपके दिक्कत हो जाएगी। तो देखो बेटा, इनको याद करने की कोशिश मत करना, इनको निकालने हैं, और निकालना अगर एक बार आ जाता है तो वो आप भविष्य में कभी भी नहीं भूल पाओगे। आपने रखने की कोशिश की तो आप भविष्य में इनको याद नहीं रख सकते। अगर आपकी याद नहीं है तब भी आप इनको निकाल सकते हो आराम से, और निकाल लोगे तो आपके वापस रिवाइज हो जाएगा। तो आज के लिए काफी है, बाकी का काम हम कल करेंगे। थैंक यू।